आपने कल देखा होगा कि ऑल इंडिया स्ट्राइक बुलाया गया है बैंकों की तरफ से। उन्होंने 2 दिन का स्ट्राइक दिया है। आज दूसरा दिन है उसी स्ट्राइक का। जंतर मंतर में दिल्ली में यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन 200-300 तो अभी तक के हो गए होंगे। जेपी शर्मा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जेपी शर्मा जी, आप हमें बताइए आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और इतने सारे लोग हैं, महिलाएं आई हैं, सब लोग आए हैं बैंक की तरफ से, एम्प्लॉयज़ और बैंक के दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट से। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है ये करने के लिए आज? मैं दिल्ली स्टेट बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जिसके 9 घटक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो 10 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को हिंदुस्तान के बैंकिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। पीछे हमारी देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए ये घोषणा की पार्लियामेंट के फ्लोर पर कि हम कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। और आज मुख्यतः ये जो 2 दिन की हड़ताल यूनाइटेड फोरम ने जिसका आह्वान किया, वो उसी के विरोध के अंदर है, क्योंकि देश की बैंकिंग व्यवस्था के अंदर देश के जो आम जनता है उसके हित के अंदर जो ये प्राइवेटाइजेशन जो घोषणा की गई है वो हितकारी नहीं होगी। क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी बैंक थे वो सभी पूंजीवादी घरानों के, औद्योगिक घरानों के चुंगल के अंदर थे, और उसमें जो आम आदमियों का पैसा जमा होता था उसका इस्तेमाल जो है वो अपने व्यापार को बढ़ोतरी के लिए करते थे, और आम ग्राहकों को जिनका पैसा उसके अंदर जमा था उनको लाभ नहीं पहुंचता था। आवर स्लोगन इज पीपल्स मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर द पीपल्स यूज, इट शुड नॉट बी फॉर द प्राइवेट लूट। और आज आप देखेंगे बैंकों के अंदर जो बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसका 70 या 80% जो है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, चाहे माल्या हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, या और दूसरे भी विंसेंट डायमंड का मेहता हो, जो 10 लाख करोड़ से अधिक की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसका 70-80% जो है ये बड़े बड़े लोगों के जो है उन्हीं की वजह से जो है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं कि ये भी बात करेंगे जी। धन्यवाद। हम बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आई हुई हैं। आप ये बावजूद जानते हुए कि आपको ये आज और कल और आज का दिन वो आपका सैलरी कटेगा उसमें से, आप जरा मुझे आपका नाम बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं यूको बैंक एम्प्लॉई हूँ। मैम, हम जानते हैं कि हमारी 2 दिन की सैलरी कटेगी, बट ये जो चीज़ है ये हमारे ही फ्यूचर के लिए है। प्राइवेटाइजेशन हो गया तो ये सैलरी जो मिल रही है ना ये भी नहीं मिलेगी हम लोगों को। वी आर सेविंग अ फ्यूचर। बैंक को बेचे जा रहे हैं, सारी PSUs बेचे जा रहे हैं। ये कोई वो दुख नहीं है कि गवर्नमेंट का कि हर एक कुछ बेच दिया जाएगा। इतने सालों से जो गवर्नमेंट सर्विसेज चल रही हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है लोगों की जो बेचने पे तुले हुए हैं सारी चीजें? मैम, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलाई जाती। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक्स चाहिए। बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन का पार्ट है जो प्राइवेट बैंक अंदर घुसने भी नहीं देंगे, उनको हम लोग केटर करते हैं। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज जो एक लोगों तक पहुँचाते हैं, रूरल एरियाज में पहुँचाते हैं, वो हम लोग हैं। और अब हम लोगों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, प्रॉफिट मोटिव सर पे डाल दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि सरकार की जो पॉलिसीज जो एक बंदे के लिए होती है वो उन तक पहुँचेगी? हम लोग जो है सोशल मोटिव से काम करते हैं। हम लोगों का मोटिव एक प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन पब्लिक बैंक्स को प्राइवेटाइज करके एक प्रॉफिट मोटिव थोपा जाने वाला है, जो बहुत गलत होगा, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए गलत होगा। आपका नाम? मेरा नाम वंदना सिंह है, मैं यूको बैंक से हूँ। बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो इसी मोटिव के साथ हुआ था कि देश के गरीब तबके तक सारी सुविधाएं पहुँचे, ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट तक रह जाए। और आज सरकार वापस से वही वाला दौर लाना चाहती है, मतलब हमको फिर से गुलामी की तरफ धकेलना चाहती है। पहले हम अंग्रेज सरकार के गुलाम थे और आज हम सिर्फ एक चंद कॉर्पोरेटों के गुलाम होकर रह जाएंगे, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने बच्चे के साथ आई हैं, 2 दिन का स्ट्राइक है, सैलरी कटने वाली है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? मैम, अगर हर एम्प्लॉय अगर अब नहीं जगा तो फिर हमारे पास मौका नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरीके से सरकार हर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर रही है जस्ट फॉर सेक ऑफ गेटिंग बेनिफिट, तो आप अपना जनधन योजना ले लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ले लीजिए, ट्रांसफ़र ले लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू ही पहुंचती हैं आम लोगों तक।
गांव-गांव में कोई भी आप एक्सिस बैंक की या आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक की ब्रांचेस नहीं देखेंगी, बट आप एक रूरल एरिया में चली जाइए, वहाँ आपको एसबीआई, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो भी नॉर्थ और साउथ का उनका है ब्रांचेस, उसके अकॉर्डिंग उनको आपको पब्लिक सेक्टर बैंक का ही पहुंच मिलेगा वहाँ पे, जिसके थ्रू लोगों को बैंकिंग की सुविधा दी जा रही है। तो हमारी ये आज आवाज नीड ऑफ द आवर है कि हमें अपनी आवाज उठानी है और अपना अस्तित्व बचाना है। ओके, तो यही है। सॉरी, थैंक यू। सॉरी, लोगों का यही मानना है, कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते समय अनाउंस किया था कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, इसी कारण ये लोग आए हैं यहाँ पे जनता की ओर से, जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए और फिर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि अभी अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और मैं आखिरी आपसे सब पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि प्राइवेटाइजेशन मान लीजिए अगर हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान तो आम आदमी को ही होगा, लेकिन क्या नुकसान होगा, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? देखिए, मैं सिंडिकेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। सिंडिकेट बैंक के एम्प्लॉइज़ का तो जो नुकसान होगा वो होगा ही। पेंशन बंद हो जाएगी। जो स्कीमें पुराने लोग अभी काम कर रहे हैं 20-20 साल से, 40-40 साल से, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। जो उन्होंने ऑप्शन दिया उनको भी कम कर दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद हमारे बेनिफिट्स जो हमें मिलने थे वो रोक दिए जाएंगे। हमें ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद, अभी मर्जर के बाद कम से कम 7,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। हमें 2,500 रुपये मिलते थे जब हम सर्विस पे थे। कैनरा बैंक में जाने के बाद वो 2,500 रुपये भी रोक दिए गए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितने ये बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अभी मैं राजस्थान गया था अभी पिछले हफ्ते, वहाँ एक गांव के अंदर में गया था, मेरे रिश्तेदार रहते हैं। वो कहने लगे, भाई साहब आप बैंक के बंदे हो, इसको रोको नहीं तो हम मर जाएंगे। मैंने कहा आपका क्या नुकसान है? वो कहने लगे, देखो एक एसबीआई है यहाँ पर और एक सिंडिकेट बैंक है और एक यूको बैंक है, कहते हैं ये सब बैंक बंद हो जाएंगे, प्राइवेट बैंक नहीं आएंगे, तो हम तो इस गांव में पैसा कहाँ जमा कराएंगे? वही इकोनॉमी खराब हो जाएगी। और इसके अलावा अगर खुल गया गलती से कोई 4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के शहर के अंदर खुल भी गया, तो वो कहेंगे जी 10,000 रुपये रखो। जी बिल्कुल, तो वही बात है, यही कहना चाहते हैं सब लोग कि ये आम जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये उनकी खुद की लड़ाई नहीं है, पहले आम जनता की ओर से ये लड़ाई है, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए इतने सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए, शामिल हुए हैं। कल भी हुए थे, आज भी भारी पैमान में सब लोग आए हैं। और इसी तरह वो लोग कहते हैं कि वो लोग प्राइवेट जो प्रपोज किया गया है प्राइवेटाइजेशन निर्मला सीतारमन जी की ओर से, वो वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।